इस समय हम श्योक टनल में हैं। ये स्ट्रेटेजिक टनल है और इसके साथ कुल मिला के 125 ऐसे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जा रहा है जो कि स्ट्रेटेजिकली अलग अलग राज्यों में सिविल लोगों के साथ साथ भारतीय सेना और फोर्सेस के लिए एक गेम चेंजर है। हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। सर, ये श्योक टनल कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण, कुल मिला के 125 प्रोजेक्ट अलग अलग राज्यों में है, लोगों के साथ साथ फोर्सेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए मनीष, सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ मैं ये भेंट कर रहा हूँ। अभी हम 14,000 फुट पर हैं और ये जैसे आपने बताया ये श्योक टनल, कट एंड कवर टनल, जो अभी माननीय रक्षा मंत्री जी इसको इनॉग्रेट करेंगे 7 तारीख को। और जैसा कि आपने बताया, हमने अभी 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जिसमें से 28 रोड, 93 ब्रिजेस और 4 बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। ये इसको अभी जैसा कि आपको मालूम है 7 मई को जिस दिन हमने ऑप सिंदूर लॉन्च किया था, माननीय रक्षा मंत्री जी ने हमारे 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था। तो कुल मिला के अगर देखें तो 175 टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस साल में हमने कंप्लीट किए हैं। और जो आपने बताया ये श्योक टनल जो है, ये एक कट एंड कवर टनल है। इसके लिए मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि नॉर्मल जो टनल होती है वो पहाड़ के बीच में से जाती है। ये एक ऐसा टनल है जो जैसे हम नॉर्मल रोड बनाते हैं तो पहाड़ के जो स्लोप है उसको काटते हुए हम जाते हैं और उसी पहाड़ के स्लोप में रोड बनती है। पर ये कट एंड कवर टनल का मतलब ये होता है कि जो पहाड़ का ढलान इतना ही स्टीप है और उसमें रॉक फॉल और अवलांच का जब डर होता है तो हम उस रोड को कवर करते हैं। तो यानी हम कट करते हैं फिर उसको कवर करते हैं। ये जो हमारा हिमालयन जियोलॉजी है इसमें इसकी बहुत आवश्यकता है। और अभी जैसा कि आपको मालूम है, सरकार ने और रक्षा मंत्रालय ने हमें इतना सहूलियत किया हुआ है कि जो भी हमें स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी के लिए और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी हमें स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है, उसके लिए उन्होंने हमें पूरी छूट दी हुई है। हम इसको डिज़ाइन हमने किया हुआ है और इसकी जो फाइनेंशियल आउटले और बाकी जो तकनीकी आउटले है वो सब इसी में शामिल है। सर, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक रास्ता है, मुझे ध्यान है कि KM 122 जहाँ पे गलवान है या फिर DBO, इस पूरे रोड में ये वाला जो पैच है यहाँ पर 3 से 4 महीने ट्रूप मूवमेंट एक तरीके से बाधित हो जाता था क्योंकि ये स्ट्रेच पे मलबा लगातार गिरता था। अब ऐसे में ये 7.5 मीटर ऊंचाई और 7 मीटर्स इसकी लंबाई है, आसानी से ट्रूप मूवमेंट या हैवी जो व्हीकल्स हैं या उनके साथ जो बाकी आर्टिलरी गन्स और टैंक्स, इन सब को ले जाने के लिए सक्षम है। ये कैसा गेम चेंजर होगा और इससे कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, आपने सही बोला, जो हम यहाँ पर खड़े हैं ये किलोमीटर 53 है और ये जो स्ट्रेटेजिक रोड है जिसको हम दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बोलते हैं, ये टोटली 256 किलोमीटर है। और यहाँ से अगर हम 50 मीटर की दूरी पर श्योक नदी है और ये श्योक नदी जो है इसका ओरिजिन हमारे देश में रीमो ग्लेशियर से होता है और ये जाकर के आगे नुब्रा में जाकर के मिलता है। ये पूरी जो रोड है, DSDBO रोड है, ये श्योक नदी के साथ साथ चलती है और श्योक नदी में पानी का बहाव और जो टोटल फ्लो है और जो आजकल चेंज हमने देखा है कि इसमें पानी ज़्यादा आने लग गया है। तो इसके कारण इस रोड को एक तरीके से हमने और सक्षम बनाना है, जिसके लिए ऑलरेडी हमने प्लानिंग की है कि इसको रोड को हम डबल लेन करेंगे। और जैसा कि आपने बताया कि ये अगर किलोमीटर 53 है तो इसी रोड पे हम आगे चलते हुए किलोमीटर 120 पर गालवान का जो लोकेशन है, फिर आगे जाकर के दौलत बेग ओल्डी आता है। तो ये स्ट्रैटेजिक और सामरिक दृष्टि से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। पर अभी हमने देखा है कि हमारे जो इस एरिया की जो आर्थिक दृष्टि से जो डेवलपमेंट होगा और उसके बाद जब डेवलपमेंट होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन सो मेनी डिफरेंट वेज कि आप टूरिज़्म जो आजकल उसको बढ़ावा मिलेगा और जैसे ही वो आएगा तो कुछ होम स्टेज आएंगे,
ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जो इस रोड के माध्यम से होगा। सर कुल मिला के लद्दाख में और कितने फ्यूचरिस्टिक या फिर आने वाले समय में आप रोड, ब्रिजेस, टनल का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि सामने काराकोरम रेंजेस दिखाई दे रही है, यहाँ से जो LAC का डिस्टेंस है वो भी लगभग बहुत कम है। देखिए, जो लद्दाख है वो हमारे लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पहले भी मैंने बताया है कि जो इसकी कनेक्टिविटी है, पहले हमारे पास में थ्रू जोजिला एक श्रीनगर से लेह के लिए रास्ता था, फिर उसके बाद में ये उपशी से मनाली से होता हुआ उपशी का एक रास्ता है जिसमें 4 पासेस हैं, और इसमें हमेशा विंटर के दौरान ये स्नो बाउंड हो जाती है, और ये यहाँ पे इसको ये दोनों रास्ते हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। अभी जो तीसरा रास्ता है जो नीमू पदम दारचा है, उसके ऊपर जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बॉर्डर रोड्स ने पिछले साल इस पर शिंकुला टनल था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री ने फर्स्ट ब्लास्ट किया था, और नीमू पदम दारचा रोड जो है वो तकरीबन 298 किलोमीटर्स है, और वो लेह के लिए सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम लेह तक पहुंचेंगे। और ये उसमें जब टनल बन जाएगा, ये शिंकुला टनल 4 साल के अंदर ये शिंकुला टनल बन जाएगा, तब हम देखेंगे कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी लेह के लिए बहाल होगी। यही नहीं, हम एक चौथा रास्ता उसकी भी प्लानिंग अभी चल रही है, जो तकलिंगला पास से होता हुआ सदन, यहीं से अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो हिमाचल प्रदेश से होता हुआ एक और रास्ते का भी अभी DPR अंडर प्रिपरेशन है। तो पहले जहां पर एक ही रास्ता हुआ करता था, ये अभी हम इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन में 4 जो मेन एक्सेस है इनका प्लानिंग कर रहे हैं, और ये कंप्लीट भी हो जाएगा। सर ओवरऑल इस समय 3488 किलोमीटर का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, सब जगह आप लगातार काम कर रहे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपका क्या है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को लेकर? फंड एलोकेशन हो, बजट हो, या फिर उसके अलावा खुली छूट हो ताकि आप काम कर सकें? ऑप सिंदूर में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी, उसके अलावा जो बाकी स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं उसके साथ साथ। देखिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो इम्पेटस और जो इम्पोर्टेंस स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरियाज़ में, ये पिछले 15 साल में इसका एक सर्ज हुआ है। मतलब ये विस्मयात्मक है, और ये सरकार ने, इन्होंने 4 मेजर प्रावधानों का और 4 मेजर उपलब्धियां हमें दी हैं। सबसे पहले ये कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं देख कर के बनना चाहिए कि वहाँ पर कितने लोग हैं या वहाँ पे कितने पॉपुलेशन है। हमें बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल आउटले, उन्होंने इसके के लिए जो फंड्स है उसकी पूरी छूट दी है। 3rd इज़ पॉलिसी, जिससे कि 2 चीज़ें हो जाती है कि एक तो आपके खुद की कैपेबिलिटी, जो जितने भी हमारी कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं उसकी कैपेबिलिटी बढ़े। जब हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती है तो जो सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर भी हमारे साथ काम करते हैं उनकी भी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और चौथा ये है कि ये सरकार इसके लिए लगातार रिव्यू करती है कि हमने इतनी लागत दी है, इतने हमारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, अभी इसका क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो ये एक मेजर इम्पेटस है जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमेशा पूछा जाता है कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पड़ोसी देश उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे चाइना हुआ, उनके देश में क्या वो डिफरेंशियल है। मैं ये ज़रूर मानूंगा कि ये जो डिफरेंशियल है अभी बहुत कम हो गया है, और अगले 3 और 4 साल में हम लगातार हर बॉर्डर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, भूटान, और आगे जाकर के हम अरुणाचल प्रदेश, और सेम दिस इज़ द मेजर बॉर्डर दैट वी हैव। और इन सभी एरियाज़ में हमारी जो कनेक्टिविटी के लिए फ्रेंडली फॉरेन कंट्री ऑफ भूटान में भी हमारा कुछ काम चल रहे हैं बॉर्डर रोड्स के लिए। और ये सारे में हमारा मेन एम ये है कि पहला एक मेन एक्सियल आए, मेन एक्सियल के साथ में लैटरल्स बॉर्डर के साथ में, उनके साथ में पैरेलल जाए, उन एक्सियल से आगे बॉर्डर तक हमारे रास्ते जाए, और इन हर एक में जो जितने भी पासेस है उसकी कनेक्टिविटी हम बहाल करें। सर मैं कोई क्लासिफाइड डिटेल तो नहीं पूछूंगा, लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि आपने
रिकॉर्ड टाइम पे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड न्यूमा तैयार करके इस समय सौंप दिया है। ऐसे और क्या कितने फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट होंगे आपके आने वाले टाइम के, और उसके अलावा इस समय और क्या क्या आप मिलिट्री पर्पस से, चाहे उनके एकोमोडेशन हो या फिर उसके अलावा नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एकोमोडेशन, और ये मॉडर्नाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए बाकी एसेट्स डेवलप कर रहे हैं? हाँ, आपने बताया कि हमने मुद्दनोमा एयरफील्ड का ऑपरेशनलाइजेशन हुआ है और उसकी कमिश्निंग हुई है। इसके साथ साथ आपने शायद न्यूज़ रिपोर्ट भी देखा होगा, आप ही ने किया था कि ये मिगला जो 19,000 फीट पर जो हमारी लिकारू मिगला फुकचे पे जो है, वहाँ मिगला तक कनेक्टिविटी हुई है और अभी हम मिगला से लेकर नीचे फुकचे तक भी रास्ता का निर्माण कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि न्यू बदम दारचा ये एक मेजर रोड है जो अगले साल तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, जो तीसरी कनेक्टिविटी देगी लेह को। उसके बाद आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में ये अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे में जो MORTH के अधीन ये जो प्रोजेक्ट है उसमें बॉर्डर रोड्स का भी एक मेजर योगदान है। हम तकरीबन 583 किलोमीटर्स इसमें से अभी बनाना शुरू करेंगे और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, मैं ये बता सकता हूँ कि हर प्रदेश में, हर बॉर्डर प्रदेश में ये शीघ्रता आई है। टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ये मानूंगा कि जो बेस्ट टेक्नोलॉजी, जो सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी हमारे नागपुर या बम्बई या चेन्नई में अगर है तो वो हम इसको बॉर्डर में लेकर आए हैं। और जैसे कि आपने बताया कि हमारे को इतने सक्षम प्रोविजंस और पॉलिसीज़ हैं सरकार की तरफ से कि हमें पूरी छूट है कि हमें जो भी हमें ज़रूरतें हैं वो हम आधुनिक से आधुनिक कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स और कंस्ट्रक्शन स्टोर्स हम लेकर के आते हैं। और इसका ये नतीजा ये निकला है कि जो हम बना रहे हैं वो एक तो लॉन्ग लास्टिंग है, ड्यूरेबल है, और दूसरा उसमें जो हमारी ड्राइविंग स्पीड है और जो ऑल वेदर का एस्पेक्ट है वो बढ़ जाता है। हम 3 या 4 मेजर रिसर्च एजेंसीज़ के साथ में काम कर रहे हैं, जैसे कि CSIR है, उनके साथ में हमने ये रेजुपेव टेक्नोलॉजी किया है, क्योंकि जो हमारा काम है उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, स्नो होता है या वाटर होता है, बारिश पड़ती है। दूसरा ये है कि हमारे टेम्परेचर्स बहुत लो होते हैं। तो जो भी सड़क का काम है, जैसे बिटुमेन का काम है, कोलतार का काम है या सीमेंट का काम है, उसमें टेम्परेचर इतना नीचे चला जाता है तो हमारे को वेरियस टेक्नोलॉजीज चाहिए जिससे कि ये हम इसमें इस वेदर में भी हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल है, तो मेन एम ये होना चाहिए कि हम प्रीकास्ट यानी हम प्लेन्स के एरिया में ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड मटेरियल या स्ट्रक्चर को बना लें, उसको हम गाड़ी के तहत इधर लेकर आएँ और उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह उसको जोड़ें। तो ये इसके ऊपर हमने बहुत जोर दिया है। आप अभी जैसे इन सारे पहाड़ों का जैसे आपने जिक्र किया, तो इन सब पहाड़ों में ये जब बर्फ़ परमानेंटली रहती है तो वहाँ पर जो भी हमारा नॉर्मल सड़क है वो बनाना मुश्किल होता है, और वो हर बार उसमें बर्फ़ के पिघलने से, बर्फ़ के पड़ने से वो हर बार हमने देखा है कि वो उसकी पूरी फॉर्मेशन कट जाती है और आगे आपकी रोड हमें दोबारा बनाना पड़ता है, हर साल हमें दोबारा बना। तो इसके लिए हमने इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स और जियो सेल्स इनका इस्तेमाल किया है। हर ये जो जितने भी लद्दाख में और बाकी उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हर जगह हमने जियो सेल्स और इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया है, जो हम देख रहे हैं कि ये इसके तहत जो एक बार हर सड़क कट जाती थी या बह जाती थी वो अभी नहीं हो रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि इस समय भी टेम्परेचर -15 से -20 के बीच है, आपने यहाँ हमें समय दिया, लेकिन जिन लोगों ने आपके ऑफिसर्स, जवान, ग्रेफ के लोग, आपके लेबर्स, आपके कर्मयोगीज जिन्होंने किया है तैयार या टनल्स तैयार कर रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? उनको क्या कहना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? उनकी जाहिर सी बात है, उनकी फैमिलीज, उनके लोग और पूरा देश देखेगा इस बात को। देखो, उनकी बहादुरी का तो कोई मिसाल ही नहीं है कि इसमें ऐसा आप जो लोग इधर आते हैं वो कुछ देर के लिए आते हैं और वो अच्छे वेदर में आते हैं,
और ये तो आपको देखना चाहिए कि जब विंटर के दौरान जब मौसम ख़राब हो जाता है, साल भर साल आप इसी एरिया में हाई एल्टीट्यूड में जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल होता है, तो ये तो एक बहुत ही बहादुरी का काम है कि आप इधर पहले तो रहते हैं और उसके बाद ऐसे आप डेंजरस इलाके में और चैलेंजिंग कंडीशंस में आप कार्यरत रहते हैं। बॉर्डर रोड्स ने का मानना है और माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी बोला है कि जो हमारे पास में जो कैजुअल पेड लेबर हैं, ये बॉर्डर रोड्स का एक अभिन्न अंग है और ये इन्होंने बोला है कि यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत है और हम इनको एक फैमिली मेंबर की तरह हम इनके बारे में सोचते हैं। ये कई सालों से हमारे पास में कई हैं जो हमारे पास में काम करते हैं। इनकी बहादुरी को तो हम कहते हैं कि जहाँ पर और कोई काम नहीं कर सकता और जो ये काम करने को तैयार भी नहीं होता, वो आगे बढ़ कर के ये काम करते हैं और इनके लिए जो रक्षा मंत्रालय से और जो सरकार की तरफ से जो भी सहूलियतें हैं, जैसे कि हमने इनकी पेमेंट और इनके जो लाइफ इंश्योरेंस और जो इनके एक्सीडेंट क्लेम्स और जो इनके मेडिकल और स्कूलिंग, इन सभी में बहुत हम ध्यान देते हैं कि हमें मालूम है कि इनके बिना जो हमारी वर्कफोर्स है और जो हमारे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं, जो ग्रेफ के बहादुर जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो आर्मी के ऑफिसर्स और जवान हैं, जो हम सब मिलकर एज ए टीम, एज ए फैमिली ये ऐसे हम स्ट्रक्चर्स इस इलाके में खड़ा करते हैं। ये काराकोरम रेंजेस है और यहाँ से करीबन 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। इस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और भारत सरकार का सबसे ज्यादा जोर लद्दाख और 3,488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय तापमान -15 डिग्री है। ऐसे में ये स्ट्रेटेजिक रोड जो कि दौलत बेग ओल्डी जाता है, इसे DSDBO रोड कहते हैं, यानी दुर्बुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड। ये करीबन 250 किलोमीटर का रोड है। इस रोड पर अलग अलग टनल्स तैयार किए गए, उसके अलावा ब्रिजेस तैयार किए गए और रोड को और पक्का किया गया। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक रोड है, इसीलिए ये शौक टनल का तैयार किया गया है। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पत्थर हैं, ये करीबन 2 से 3 महीने ऐसे गिरते थे बारिश और स्नो वेदर यानी ठंड के वेदर में, जिसकी वजह से ये रास्ता पूरा रुक जाता था और रुकने के बाद यहाँ पर बहुत ही मुश्किल का सामना ट्रूप मूवमेंट और उसके अलावा यहाँ के सिविल लोगों को करना पड़ता था। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखें तो शौक टनल इस समय बन के तैयार है। ये कुल मिला के 7 मीटर इसकी ये चौड़ाई है और 7.5 मीटर इसकी यहाँ पे लंबाई है, यानी आसानी से इसके अंदर से भारतीय सेना का ट्रूप मूवमेंट हो सकता है। पहले इसकी तस्वीर इस तरह थी, जब भी ये रास्ता यहाँ पर डैमेज पूरी तरह से, जब मौसम खराब होता था तो यहाँ पे पत्थर गिरते थे, जिसकी वजह से रास्ता पूरा का पूरा खराब हो जाता था। इसे लेथली आर्क कट एंड कवर टनल कहते हैं। उसकी वजह हम आपको बता दें कि इसे काटा गया, जो पहाड़ है उसको काट कर अलग किया गया और फिर उसके बाद इस पूरी टनल को तैयार किया गया। इस टनल से आसानी से भारतीय सेना या फिर मिलिट्री, उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका मूवमेंट हो सकता है। टैंक हो, आर्टिलरी गन आसानी से मूव कर सकते हैं और बिना किसी सैटेलाइट के नजर में आए बिना। ये कुल मिला के जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ से लेकर इधर तक 7 मीटर है और जो लंबाई है ऊपर तक वो 7.5 मीटर है। ये एक स्ट्रेच करीबन 520 मीटर का है। फिर उसके बाद एक 25 मीटर का एक ब्रिज है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है, क्योंकि श्योक रिवर उधर से बहती है। और फिर उसके बाद 400 मीटर आगे है। हम आपको ये भी बता दें, ये स्ट्रेटेजिक टनल है जिसको बनाया है रिकॉर्ड टाइम में, यानी कुल मिला के 24 महीने के अंदर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाकर तैयार कर दिया है। और पूरे लद्दाख में अलग अलग जगहों पर और रोड्स, टनल, ब्रिजेस तैयार किए जा रहे हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 826 किलोमीटर के लद्दाख के सभी एरियाज में इस समय रोड, उसके अलावा टनल्स, ब्रिजेस को डेवलप किया जा रहा है और यही प्राथमिकता है। हम इस समय लुकुंग इलाके में हैं। ये पूरे रोड को डेवलप किया गया है।
यहाँ पर इस रोड को एक्सटेंड करते हुए ये आप सोलर लाइट्स देखेंगे जिसे लगाया गया, तैयार किया गया, ताकि यहाँ पे जो सिविल लोग हैं या फिर उसके अलावा ट्रूप मूवमेंट है वो आसानी से हो सके। बोर्ड पर भी आपको दिखाई देगा जो त्रिशूल, हॉट स्प्रिंग, चारसे, ये सारे एरियाज अब कनेक्टेड है, जहाँ जाने में बहुत डिफिकल्टी होती थी। माहे त्रिशूल रोड जो कि करीबन 77.62 किलोमीटर का है वो बनकर तैयार है। बेल्टी त्यू अनाला रोड वो बनकर तैयार है। त्रिशूल डुंगटी फुक्शे डेमचौक रोड जो कि एक स्ट्रेटेजिक रोड है वो करीबन 70.50 से लेकर 82.34 किलोमीटर तक बनकर तैयार है। उपशी सरचू रोड, उसके अलावा खालसर अगम श्योक रोड और हैनले से लेकर चूमर रोड जो कि 96 किलोमीटर का है, इन सब की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और इसी तरीके की ये जो ब्लैक टॉपिंग दिखाई दे रही है, ये ब्लैक टॉपिंग की गई है। ऑल वेदर रोड है। इस समय तापमान -15 डिग्री है और इसके साथ साथ यहाँ पर चारों तरफ इसी तरह से रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क को कनेक्ट किया गया है, ताकि जो चाहे यहाँ के वाइब्रेंट विलेजेस हों जिसमें फोबरांग, त्रिशूल, उसके आसपास के एरियाज हैं, उसके अलावा जो यहाँ पर भारतीय सेना, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रही है, ताकि सुचारू तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती के साथ तैयार करते हुए आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके।